इस 14 अगस्त को पाकिस्तान 78 साल का हो जाएगा। इस 78 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया, इसके ऊपर बात होनी चाहिए क्योंकि हर साल जो है वो यौम आज़ादी आता है और हम उसके गुण गाते हैं, दो कौमी नज़रिए पे बात होती है, झंडे लहराए जाते हैं, एक रटी-रटाई तकरीरें की जाती हैं और इसकी हिफ़ाज़त के लिए जो है कस्में खाई जाती हैं और भूल जाते हैं कि ये इस वक़्त आधा मुल्क हमारे पास है। हम आने वाले दिनों में और 15-16 अगस्त तक कोशिश करेंगे कि वो जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर बात करें कि पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद से क्या हासिल किया और जिस मकसद के लिए ये बना था, क्या ये वो मकसद हासिल हो गया? और आज़ादी वैसे होती क्या है? ये हम यहीं से हम ये बात शुरू करेंगे। एनआरटीवी नैरेटिव्स विद आमिर राना के इस प्रोग्राम में, इस वीडियो के अंदर। चलें इसमें पहले तो हम ये देख लें कि इस मुल्क में जो 14 अगस्त 1947 के बाद आज़ादी मिली किसे? वो हमारे सामने है कि यहाँ पे आज़ादी एक ख़ास तबके को मिली और वो तबका अशराफिया का तबका था। इसमें लोग निचले तबकों से शामिल होते गए और वो भी उसका हिस्सा बनते गए, लेकिन उनकी जो शरह है वो बहुत कम रही है शामिल होने की एलीट में और जैसे-जैसे पाकिस्तान की उम्र बढ़ती गई, ये फ़िल्टर सख्त से सख्त होते चले गए। और अब चंद गिने-चुने शोबे रह गए हैं, जहाँ पे कुछ उम्मीद है कि वहाँ पे उन इदारों में जाके आप किसी न किसी तरीके से जो है वो उस मुकाम पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को इशराफिया जो है कंसीडर करते हैं या आपके ऊपर टैग लग जाता है कि आप जो हैं इसके मरात याफ़्ता तबके का हिस्सा हैं। और ये भी जो फ़िल्टर हैं, ये इतने आसान फ़िल्टर नहीं हैं, कभी हम उस पे बात करेंगे। ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री है और ऐसे बहुत सारे कारोबार हैं जो एक इकट्ठ के साथ और माफ़ियाज़ के इकट्ठ के साथ मिलके यहाँ पे किए जाते हैं और उसके ज़रिए आप तरक्की की ज़ीनें तय करते हैं। लेकिन उसमें हर सतह के ऊपर, हर मरहले के ऊपर आपको जो चीज़ जो है सरेंडर करनी होती है, वो अपनी इंडिपेंडेंस करनी होती है और अपने इंटरेस्ट को, मफ़ादात को जो है, वो रीडिफाइन करना होता है और इसमें थक्कम पील के अंदर आप बहुत सारे लोगों का इस्तेसाल कर रहे होते हैं। तो ये क्या आज़ादी थी जिसके लिए पाकिस्तान हासिल किया गया? बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तान में आज़ादी जो है इशराफिया और अशराफिया की भी कई किस्में हैं। एक तो ज़ाहिर है कि हमारी पॉलिटिकल क्लास है, मिलिट्री है वो उसका जितने भी जनरल रिटायर्ड होते हैं और ब्रिगेडियर लेवल तक, वो एक एलीट क्लास का एक ऐसी एलीट क्लास का हिस्सा बन रहे हैं, जो कंसोलिडेट करती जा रही है, उनका जो व्यू है आज़ादी का, स्टेट का, रियासत का। और दूसरा तबका वो है, वो जो मज़हबी तबका है पाकिस्तान में, जो अपने आप को मुहफ़्फ़िज़ कहता है पाकिस्तान के रियासती सरहदों का। वैसे तो पाकिस्तान की अफ़वाज का भी ये दावा है कि हम सिर्फ़ फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ का ही नहीं, ये जो नज़रियाती सरहदों के भी मुहफ़्फ़िज़ हैं और यही चीज़ इसको जो है सिक्योरिटी स्टेट बनाती है। इसके ऊपर हम कल बात करेंगे डॉक्टर आयशा जलाल के किताब के ऊपर कि वो कैसे इस तनाज़ुर में दिखती हैं कि पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट बना कैसे और ये इवॉल्व कैसे हुआ, पूरा नोशन। लेकिन अब ये याद रखिए कि जो तबके महफ़ूज़ हों बात करने में किसी भी एक मुल्क के अंदर, ख़्वाह वो हुकूमत के ऊपर उनकी पॉलिसियों के नाक़िद हों, इसका मतलब है कि आज़ादी इन लोगों के लिए है, इन तबक़ात के लिए। और ये तबक़ात कौन-से हैं? ये तबक़ात हैं पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो तबक़ा है इस वक़्त वो मज़हबी तबक़ा है जो हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर एतराज़ कर सकता है, तनकीद कर सकता है और रियासत उसको टॉलरेट करती है क्योंकि वो उसको एक पॉज़िटिव तनकीद से के हवाले से लेती है और उसको अपने ही लोगों की इस्लाह के तौर पे लेती है।
कुछ दानिश्वर जो रियासत के फ़ोल्ड के अंदर आ जाएँ और सियासी जमातों के जो हैं हलीफ बन जाएँ, जिनका मफ़ाद जो है रियासत के साथ, इशराफिया के साथ मुंसलिक हो जाए, जिनका रोज़गार उनके साथ मुंसलिक हो जाए, वो अपनी जो दानिश्वरी इंटेलेक्ट को रियासत के पास बल्कि इशराफिया के पास गिरवी रख देते हैं, तो उनकी तनकीद को भी सुना जाता है। ये जो और उसमें आप और रियासत की डेफ़िनेशन इतनी बड़ी है, दिल इतना बड़ा खुला है दानिश्वर की डेफ़िनेशन के लिए कि वो हर जो है थिक्कड़ किस्म के कॉलम निगार उर्दू के, अंग्रेज़ी के और सहाफ़ी को भी जो है दानिश्वरों की सफ़ों में दाख़िल किए चली जाती है और क्योंकि वो जो है रियासत की तारीफ़, इदारों की तारीफ़ और जो क्रिटिकल वॉइसेज़ हैं, जो थोड़ी-सी क्रिटिकल वॉइसेज़ वो तो पाकिस्तान में हैं ही बड़ी थोड़ी। ये जो असद अली तूर जैसे लोग हैं मतीउल्लाह जान जैसे लोग हैं, ये दानिश्वर तो नहीं हैं। ये वॉच डॉग हैं, ये वो अरस्तू की ज़ुबान में वो भीड़ें हैं जो आपके कान के करीब आके भिनभिनाती हैं और कहती हैं, काटती हैं आपको कि सोचें, समझें, चीज़ों को देखें। तो उनको तो रियासत टॉलरेट नहीं करती। इंटेलिजेंसिया को भी नहीं करती। वो है कितनी जो रियासत को सही मशवरा दे सकती है, उनकी भी रेंज बहुत ही कम रह गई है पाकिस्तान में। आप नाम लेना शुरू करेंगे तो परवेज़ हुद भाई से लेके एच नैयर पे आके जो है ये जो है नाम आके ख़त्म हो जाते हैं। इस और इससे ज़्यादा जो है ये रेंज जो है 15-20 नामों से आगे ये जाएगी नहीं। ये फिर ये आज़ादी इसका मतलब है कि इनकी आज़ादी नहीं है, उन लोगों को आज़ादी है जिनके लिए को बात करने की इजाज़त है और उन लोगों को भी जो दूसरे लोगों को नफ़रत का निशाना बनाते हैं, नफ़रत अंगेज़ बयानिए जो हैं क्रिएट करते हैं और वो उस थ्राइव करते हैं उस नफ़रत के ऊपर और रियासत उनकी नफ़रत को प्रमोट भी करती है, टॉलरेट भी करती है और उनकी इस नफ़रत अंगेज़ बयानियों से अपना नेशनलिज़्म को मज़बूत करती है। तो क्या आज़ादी यही होती है आज़ादी? और आज़ादी है क्या और इसकी डिबेट कहाँ से शुरू हुई? ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान अगर एक नेशन स्टेट है और इसलिए बना था कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने के ज़हन के अंदर जो आइडिया था एक मुस्लिम स्टेट का, वो एक नेशन मुस्लिम स्टेट का आइडिया था। वो बिल्कुल ये आइडिया नहीं था जो एक आइडिया एक मौलवी के ज़हन में है, जो आज के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ज़हन में है। वो कायदे-आज़म के पाकिस्तान का इस नज़रियाए पाकिस्तान से, इस व्यू से कहीं दूर-दूर का भी ताल्लुक नहीं है। और ये जो नेशन स्टेट की डिबेट थी, ज़रा थोड़ा-सा इल्मी अंदाज़ में इसको हम थोड़ा-सा देखना शुरू कर दें, तो आपको स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि डेफ़िनिशंस क्या हैं और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बड़ी मशहूर है रूसो की किताब, वहाँ से एक्सट्रैक्ट है किया गया है। फिर बहुत सारे जो यूरोपीय मुफक्किरीन हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। जॉन स्टुअर्ट मिल उनका किताब है ऑन लिबर्टी फिर हमें डेविड आर्मिटेज की किताबें हैं, वो भी उसको भी हम उसको देख सकते हैं और बुनियादी तौर पे है क्या इंडिपेंडेंस, ये एक अ, असल में 1947 14 अगस्त 1947 को हमने एक ऐसी अ, रियासत हासिल की थी जिसमें हमने बाहर का अंग्रेज़ का जो है तसल्लुत जो हुक्मरानी जो है वो ख़त्म की थी, एक ख़ास पूरे बरसग़ीर के अंदर और एक हिस्सा जो है मुस्लिम लीग और मुसलमानों को जो मिला कि वो उसके ऊपर गवर्न करें। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि वो उसको गवर्नेंस की आज़ादी मिल जाए कॉलोनियल दौर से उसी का ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंस का। लेकिन फ्रीडम जो है ये एक ऐसी अमल है जिसमें सोचने का, समझने का, एक्ट करने का आपको बिला खौफ़ व ख़तर जो है वो आज़ादी होती है। इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम्स भी हैं, पर्सनल लिबर्टीज़ भी हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, रिलीजियस है, मूवमेंट है। तो इसमें आप देख लें कि पाकिस्तान में क्या ये अ फ्रीडम्स हैं पाकिस्तान के अंदर और कलेक्टिव फ्रीडम है, लिबर्टी ऑफ नेशन अ अ, वो जो है अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कोर्सेज़ खुद तय करें और रास्ता इख्तियार करें। ज़ाहिर है कि सॉवरेनिटी जो है एक बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ है इस दुनिया में, लेकिन ये दोनों मिले हुए हैं। जिन मुआशरों के अंदर
जो है लिबर्टीज़, फ्रीडम एक इंडिविजुअल के लिए ज़्यादा है, लोगों को मज़हब की आज़ादी है, फ़िक्र की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, वो उनके इंडेक्स देखें, वो एडवांस कंट्रीज़ के अंदर हैं, तरक्की याफ़्ता ममालिक के अंदर हैं और उनकी सॉवरेनिटी जो है ज़्यादा मज़बूत है। जहाँ पे कदगने हैं, जहाँ पे बात करने पे कदगने हैं, जहाँ पे फ़तवेबाज़ी है, कहीं क किसी कुफ़्र का फ़तवा लगा के, कहीं पे किसी को रियासत के खिलाफ़ बयानिए का इल्ज़ाम लगा के क़ैद-ओ बंद और जबर की कैफ़ियत है, वो रियासतें जो हैं वो नेशन स्टेट की बाउंड्रीज़ में दर्जाबंदी में बहुत नीचे शुमार होती। बहुत सारे लोग आएँगे और इसको कहेंगे कि जी चाइना के अंदर कैसे कहेंगे वहाँ पे तो इतनी ग्रोथ है और वर्ल्ड पावर बन गया है और रूस की भी एक हाइब्रिड टाइप का सिस्टम है, फिर गल्फ़ स्टेट से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, तो हम जो है उसको मिसाल के तौर पे उनको लाके शामिल सामने रखते हैं। लेकिन चाइना का जो मॉडल है, वो एक ऐसा मॉडल है जो मुसलसल अपने अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करता रहता है। एक ऐसा प्रेशर कुकर है जिसमें ये सिस्टम चल रहा है, ग्रो भी कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं पे वॉल्स ऐसे रखे हुए हैं कि वो प्रेशर इतना बिल्ड नहीं हो पाता। लेकिन ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है और मैक्सिमम कंट्रोल किया जाता है। और ये जिस दिन कंट्रोल कमज़ोर होना शुरू होते हैं, तो फिर जो है चीज़ें उस तरीके से रहते नहीं हैं, ऑर्डर्स जो हैं उस तरीके से रहते नहीं हैं। अब ये ऑर्डर डिपेंड करता है, कुछ रियासतें जो हैं वो 50 साल भी गुज़ार सकती हैं, 100 साल भी गुज़ार सकती हैं और ख़ास तौर पे जो होमोजेनिटी है चाइना की, वो एक और वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इस ऑर्डर को के ऊपर कंसेंसस करने में जो चाइना के अंदर है, फिलहाल कंसेंसस है, लेकिन फिर भी कंट्रोल्ड है। अगर वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होती, एथनिक डाइवर्सिटी, रेशियल डाइवर्सिटी, नस्ली ज़्यादा होती, तो वहाँ पे मसाइल हों। अब आपको ये भी पता है कि चाइना में जहाँ-जहाँ मसाइल हैं, वो शिनजियांग के अंदर हों या तिब्बत के अंदर हो, ये वो इलाके हैं, जहाँ पे उनकी कोहेरेंस नहीं है नस्ली एतबार से, लेकिन चाइना ने फिलहाल उसको बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके कंट्रोल किया हुआ है उन इलाकों को। सऊदी अरब का मॉडल कोई दुनिया में बेस्ट मॉडल नहीं है। वो मिनॉरिटी है लेकिन वो भी रिफ़ॉर्म्स की तरफ जो है मुसलसल जा रही है। तो ये सोर्स नहीं है, या तो आप पूरी मिनॉरिटी बन जाएँ या एक पार्टी की हुकूमत ले आएँ। ये जो निज़ाम है जिसमें ना आधे तितर आधे बटेर, ये जो है हमें जो है वो किसी भी सिमत में लेके नहीं जा रहा। हमने देखा कि इंडिपेंडेंस जो है वो तो उमूमन उसको रेफ़र किया जाता है कि ये बाहर का इक़्तिदार ख़त्म हो गया, गोरा चला गया। सॉवरेनिटी है कि जी अब हमने लीगल और पॉलिटिकल अथॉरिटी मिल गई है कि अब जो है हम अपने ही फैसले हम खुद कर सकते हैं। फ्रीडम जो है वो कंडीशन है लिबर्टी की, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ एक स्लाइड के ज़रिए, तो आप इसको इसको देखिए। लेकिन इसमें से क्या फ्रीडम पाकिस्तान के अंदर है? कोर क्वेश्चन तो ये है, और जिसके अंदर हमने कहा कि जिन तबकों को बोलने की, बात करने की आज़ादी है, वही आज़ाद हैं और बाकी आज़ाद नहीं हैं। तो इसका मतलब है, और रियासत का जो स्ट्रक्चर है, मॉडल है, वो भी बड़ा मैटर करता है डिफ़ाइन करने के अंदर कि वो क्या रियासत आज़ाद हो गई है या नहीं हुई। सॉवरेन होना एक अलहदा से बात है, लेकिन वहाँ पे आज़ाद होना, आज़ादियाँ होना एक अलहदा से एक मौज़ू है। और इसके ऊपर हम कल बात करेंगे कि पाकिस्तान की रियासत है क्या और इसका स्ट्रक्चर क्या है। जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ।